हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रसून आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर अपने पास थर्ड होने वाला है, जिसमें आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं योगफल से संबंधित। ठीक है, एडिशन से संबंधित बीज संख्याओं का योगफल, ठीक है, डॉट डॉट करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं या नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बनते हैं, यानी कि योगफल के वेरिएशन जितने भी प्रकार के बनेंगे आज मैं उन सारे वेरिएशंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। जो भी सीरियस तैयारी कर रहा है तो बस 10 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर से, और लाइक वाइक का बटन दबा दीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इस बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि कोई संख्या 3 से गुणा करके बनी है, ठीक है, और वो संख्या के बीच हमें चाहिए 100 और 200 के बीच। किसके किसके बीच चाहिए? 100 और 200 के बीच। तो आप ये बताइए, कोई संख्या अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रही होगी या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या 3 से कटेगी भी, या उसी नंबर से कटेगी जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर? तो आपका जवाब होगा 3 से नंबर हो रहा है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो भी संख्याओं के आंकड़े बनेंगे वो 3 से कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी बुद्धि लगानी है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, और भी बहुत प्रकार के बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है 100 और 200 के बीच। तो ठीक है, 100 और 200 के बीच नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखो, योगफल निकालना है तो योगफल निकालने के लिए मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। देखिए कैसे निकालने हैं आपको। 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच, ठीक है, 100 और 200 के बीच पहले में मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्ण रूप से कट रही हैं। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं संख्या। क्या निकालते हैं? संख्या। अगर मैं निकालूं संख्या, तो संख्या निकालने के लिए मैंने कल की वीडियो में बताया था, कल की क्लास में, कि संख्या कैसे निकालते हैं। तो 3 से विभाजित हो रही है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 100 में 3 का भाग लगाएंगे। मैक्सिमम बाहर कितनी बार जाएगा? तो आपको वो चाहिए 33 बार जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ कल की क्लास में। कल वाली वीडियो को आप लोग देखिएगा। फिर एक बार 200 में 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 200 में 3 का भाग लगाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम बाहर कितनी बार जाएगा? भाग जाएगा 66 बार। इनके बीच का डिफरेंस देख लो, जितने भागफल आता है उनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 33। कितना आएगा? 33। यानी कि जो संख्याएं होंगी 100 और 200 के बीच, मात्र वो 33 संख्याएं ही होंगी जो 3 से कटेंगी। ठीक है, ये तो निकला ही संख्या। अब आते हैं योगफल पे। अब किस पे आते हैं? योगफल पे। ठीक है, योगफल कैसे निकालते हैं समझिएगा गौर से चीज़ों को। योगफल निकालने के लिए आप 3 से कटने वाली 100 और 200 के बीच, यानी कि आप 100 के इस साइड जाओगे और 200 के इस साइड रहोगे, क्योंकि इनके बीच संख्याएं चाहिए। तो आप उस नंबर को ढूंढो 100 के इस साइड जो स्टार्ट होता हो, जो 3 से कटता हो। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। अगर मैं 3 से काटूं तो देखो सबसे पहला नंबर हो जाएगा 102। ठीक है, ये आपको पता लगेगा कैसे। 17 छक्का 102 होता है, और 6 से कट रहा है, 6 के मल्टीपल से, तो वो 3 से भी कटेगा। तो पहली संख्या हो जाएगी 102, फिर दूसरी हो जाएगी 105, 3 3 जोड़ते चले जाइए। फिर तीसरी हो जाएगी आपके पास 108। ऐसे आपके पास नंबर्स हो जाएंगे, और डॉट 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 आखिरी नंबर मुझे चाहिए। आखिरी नंबर मुझे चाहिए। तो आखिरी नंबर आप जब निकाल रहे होंगे तो देखो 200 के इस साइड जाना है, तो देखो कितना हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो 198 कितना हो जाएगा? 198 कितना हो जाएगा? 198। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ गए? ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये इसका आखिरी नंबर होगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए योगफल। तो योगफल निकालने के लिए क्या करिएगा कि इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस बराबर है। तो आप अंतिम पद कितना है आपके पास? यहाँ पे देख लीजिएगा, आपके पास अंतिम पद है कितना? 198, प्लस प्रथम पद कितना है? 102, और डिवाइडेड बाई 2, और जितनी संख्याएं निकाली हैं उससे आप मल्टीप्लाई कराओ। जितनी संख्याएं निकाली हैं आप उससे क्या कराओ? मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो 98 और 200 हो जाएगा, और 100 इधर और 100 इधर, कितना हो जाएगा टोटल? 300। कितना हो जाएगा? 300। तो 300/2, 300/2 में गुणे 33। तो 2 से काटेंगे 300 तो 150 बार कटेगा। 33 गुणे 150 करा लो। 33 गुणे 150 कराने पर 33 जीरो के जीरो जीरो, 33 पंजे
कितना हो जाएगा 165 की 5 हासिल लगा 16, 33 से कम 33, 33 16 49, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 4950। आपके सवाल का सही उत्तर कितना होगा 4950। क्लियर है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा कि सारी वेरिएशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबर्स निकालेंगे कि नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, मैं ये कल की क्लास में बता चुका हूँ। आप कल की वीडियो को देखिएगा एक बार। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 100 और 200 के बीच आप सारे नंबर्स ऐसे लिखना स्टार्ट कर लो कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप संख्याएं निकाल सकते थे। आप चाहो तो संख्याएं आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे मैं आपको समझा रहा हूँ। आप संख्या यहाँ से भी निकाल सकते थे। अगर मैं सिर्फ इतनी सीरीज लिखने के बाद संख्या निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देखिएगा, देखेंगे एक बार कैसे। योगफल किया था तो अंतिम पद प्लस का प्रथम पद किया था। जब संख्याएं निकालनी हो, अगर आपके पास ऐसे आप ऐसे ना निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो कि पहली संख्या 102 होगी जो 3 से कटेगी, फिर 105 होगी, आखिरी नंबर कितना होगा 198। अंतिम पद और माइनस का प्रथम पद, अंतिम पद माइनस का प्रथम पद बटे लगातार संख्याओं के बीच अंतर कितना चल रहा है। लगातार संख्याओं के बीच का अंतर है 3 और प्लस का 1। ये दरअसल एक इंटर वाला फार्मूला होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। Tn बराबर a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये जो रूप है वो इसी का रूप ही लिखा हुआ है। तो 198 में से 102 घटा लो तो कितना आएगा 96। 96 अपॉन 3 प्लस का 1 कोष्टक के अंदर, तो 32 3 96, 32 और एक कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो देखो ये 33 हो गया। ठीक है, 33 पहले भी था, 33 अभी भी है। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप यहाँ से भी संख्या निकाल सकते हो, उसके बाद योगफल निकाल सकते हो। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बनते भी हैं पेपर में। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस लेखपालिक परीक्षा में ऐसे पेपर ऐसा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि आपको ये जो तरीका मैंने बताया है योगफल का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, जिनके संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम होगा उस जगह आप इस मेथड का आराम से यूज कर पाओगे। और जनरली आपका लगभग जो है 99.9% केस ऐसा ही मिलता है कि सेम हो। अगर सेम नहीं होगा तो ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही आप कुछ कर सकते हो, फिर तो आपको जोड़कर ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि 101 प्लस 102, ठीक है 102 और देन प्लस 103 प्लस डॉट 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 और प्लस आखिरी नंबर है आपके पास प्लस का 200। ठीक है, चलिए इनका योगफल बताना है, इनका मुझे योगफल बताना है। देखो अब ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है, ये नंबर अगर शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 101 से हो रही है और इनके बीच का डिफरेंस 1 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक छोटी सी बात है बताऊँ कि इसकी यहाँ पे 101 से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले कितना रहा होगा, आपको होगा 100, फिर उससे पहले 98, 100 के बाद कितना आएगा 99, 98, 97, 96 डॉट डॉट 1 तक चलता रहेगा। यानी कि फाइनली 1 से लेके पहले 200 तक का निकाल लो, फिर 1 से लेके 100 तक का निकाल लो। ये भी तरीका है, किताबों में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हमने जो सीखा हम वही निकालेंगे। क्या कि सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला ना अगर इस प्रकार की सीरीज मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करने की कोशिश करो, आप संख्या ज्ञात करो कि कितनी संख्याएं हैं। 101 और 200 जो है ये टोटल कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, संख्याएं ज्ञात करना सीखो। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था कि अंतिम पद आपका कितना है 200 माइनस का 101 और लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस, लगातार संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, कोष्टक के अंदर रखिएगा और प्लस का 1 करिएगा। इतनी बात आप समझ पा रहे हो? इतनी बात मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? 1 सेकेंड, यहाँ तक आप लोगों को बताइएगा मैंने क्या किया कि मुझे संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अंतिम पद माइनस का प्रथम पद, तो अंतिम पद है 200 और माइनस का प्रथम पद है 101। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। इनके बीच का आप डिफरेंस देखेंगे कितना मिलेगा 99 और 99 भाग 1 करेंगे तो 99 ही रहेगा। 99 और 1 कितना करेंगे 100, यानी कि ये कितनी संख्या लिखी होंगी 100 लिखी होंगी। ठीक है, संख्या कितनी लिखी होंगी 100 लिखी होंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं योगफल पे। आप किस पे आते हैं दोस्तों?
अब आते हैं हम लोग योगफल पे। तो योगफल निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, योगफल निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि ये अंतिम पद और प्रथम पद इनको आप जोड़ दो तो 200 और 101 मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ का सही पता चल जाएगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। 200 प्लस 101 और योगफल में भाग हमेशा 2 से लगाओगे और मल्टीप्लाई संख्याएं कितनी निकाली हैं आप कहोगे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, क्लियर है। इनको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 100 300 301 कितना हो जाएगा 301/2 मल्टीप्लाई विद 100, 2 से काटेंगे 100 तो 50 बार कटेगा। अब मुझे 50 गुणे 30 करना है तो 50 एकम 50 होता है, ठीक है, 0 50 3 150, यानी कि सवाल का सही आंसर होगा 15,050। सवाल का सही आंसर होगा 15,050 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आप गुणा भाग तो कर ही सकते हो, ये 200 प्लस का 101/2 गुणा 100। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा, अगर कोई भी नंबर्स लिखा हुआ है जैसे मान लो 1 + 2 + 3 और प्लस का 4 और प्लस डॉट 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 प्लस का n, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। अगर किसी नंबर की शुरुआत 1 से हो रही है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट n तक, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या पढ़ा हम लोगों ने, वो पढ़ा है n × n + 1/2, n × n + 1/2, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है n × n + 1/2, ठीक है, क्लियर है। ऐसे अगर वर्गों का योगफल लिखा हो तो वर्गों का योगफल होता है क्या, n × n + 1 × 2n + 1/6, ये वर्गों का योगफल होता है। ये सारे फार्मूले आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है, ये फार्मूले कहीं ना कहीं हमने पढ़े हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो उसी फार्मूले पे बेस है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी 1 2 3, कोई श्रेणी है 1 + 2 + 3, ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस का n, यानी कि यहाँ पे कितने पद होंगे कि इनका योगफल 5050 हो जाए, कितना हो जाए 50 हो जाए, योगफल कितना हो जाए 50 हो जाए, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहला तरीका है कि यही क्वेश्चन आपको दे रहा है, ठीक है, या तो आप यहाँ से सबसे पहले इंटर वाला तरीका लगाओ, ऐसे बराबर करके लगाओ तो बहुत टाइम लगेगा, पास होना मुश्किल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसका फार्मूला हमें पता है, हम मान लेते हैं n पदों का योग जो है 50 होगा, हम ये मान चलते हैं। तो n पदों का योगफल फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, ये होता है, ये फार्मूला होता है n पदों का। और दिया कितना गया है योगफल का, आप कहोगे 50। अब यहाँ पे इसका गुणा कराओगे तो यहाँ पर बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। वो भी हमें पेपर में कम नहीं यूज करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे किससे, बाई ऑप्शन से, हम लोग किससे जाएंगे, बाई ऑप्शन से। तो आप एक ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे, n की वैल्यू वो रखेंगे जिसको सॉल्व करने पर 50 आ जाए। तो हम रख लेते हैं, देखो 50 और 51 तो किसी हालत में नहीं हो सकता है, क्योंकि 50 रखोगे 2 से 50 कटोगे तो 25 हो जाएगा, 25 गुणे 51 करोगे बनेगा नहीं, क्योंकि नंबर मुझे बहुत बड़ा चाहिए 5000, तो मैं 100 रखता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। तो n की वैल्यू मैंने रखा है 100, और 100 + 1 कितना हो जाएगा 101/2, और 2 से मुझे अगर 100 काटना तो कितनी बार कटेगा 50 बार। तो 50 गुणे 101 कराएंगे तो देखो छोटी सी बात है, जब किसी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 101 होती है। अगर इसमें मुझे गुणा करना है 50 से, किसी नंबर से गुणा करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 50 ही आएगा, यही सवाल का राइट आंसर होगा। मुझे यही चाहिए था, यही मिल गया 50। क्लियर है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को डील आपको इसी प्रकार से करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी वेरिएशन बन सकते हैं योगफल के, मैं आपको सारे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो ये क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रथम 20 जो भी दिया गया क्वेश्चन की विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है,
विषम संख्याओं का योगफल। तो जैसे कि विषम संख्याओं का योगफल होता है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। मेरा सजेशन यही है कि आप इसका फार्मूला याद रखें, सबसे आसान रहेगा n स्क्वायर। प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो फार्मूला होता है योगफल का वो होता है n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी ना वो हमेशा ये कहेगा प्रथम 20, प्रथम 15, प्रथम 16। तो ये आपका टाइप हो गया। अगले टाइप बल विषम वाला। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसको जब सीरीज बनेगी तो कैसे बनेगी, देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। तो 20 प्राकृतिक संख्याएं चाहिए, वो भी कैसे चाहिए, विषम। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, 1 के बाद 3 होगी, 3 के बाद 5 हो गई, 5 के बाद 7 होगी। ठीक है ना, विषम चाहिए मुझे। अब ऐसे ही चलते रहेंगी, 20 तक नहीं जाना है, 20 प्राकृतिक संख्याओं यानी 20 संख्याओं को ढूंढना है। ठीक है, तो आप ऐसे ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 20 पदों का योगफल कितना, संख्याएं निकालिए कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इंटर वाला फार्मूला लगाएंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो tn मुझे पद पूछेंगे कितने पद होंगे, n की वैल्यू 20 हो गई, तो a का मान कितना हो गया, ये सर प्रथम पद होता है, इनके बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा d कहलाता है, सार्वंतर, ये तो पता ही होगा, छोटी मोटी चीजें हैं। तो 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 20 है, माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 2 है। तो tn बराबर कितना निकलेगा, 1 प्लस 20 में से 1 घटाओगे, 19 दूनी 38 और 1 39, कितना हो जाएगा 39। यानी कि ऐसा कितना नंबर होगा आपके पास, 39 नंबर होंगे। ठीक है, 39 पदों में जब जाओगे 39 तक लिखोगे तब आपके पास संख्याएं 20 निकलेंगी विषम। ठीक है, कहने का तात्पर्य अपने पास ये होगा। तो मैं यहाँ तक लिख देता हूँ 39 तक, प्लस का डॉट डॉट आके नंबर कितना होगा, प्लस का 39। ठीक है, मुझे इसका योगफल चाहिए। तो मैंने भी आपको योगफल बताया है, योगफल कैसे निकालते हैं, प्रथम पद और प्लस का अंतिम पद। तो 39 और 1 कितना हो जाएगा, 40। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 40/2 मल्टीप्लाई। योगफल के लिए हमेशा बटे 2 करना है, ये मत देखना कि अंतर कितना है, योगफल में हमेशा बटे 2 करना है। जब संख्याएं निकालनी हो तब उनके बीच लगातार संख्याओं का अंतर देखा जाता है। आपको मैं उतने टाइम से यही समझा रहा हूँ। 40/2 और संख्याएं तो 20 थी, क्योंकि 20 प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। जब इसको सब सॉल्व करोगे तो ये 20 बार कटेगा, और 20 गुणे 20 कराओगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो देखो ये तो इसका बेसिक तरीका होगा। क्या आप ऐसे करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है इसका शॉर्टकट या इसका मुझे लॉजिक पता है कि n स्क्वायर होता है, तो हम इतना तीम झाम लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर बाई चांस एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है और आप सब लोग यही करते रहे तो मामला नहीं बनेगा ना। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि आपको ये याद होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लगाना चाहूँ अप्रोच से, तो देखो कैसे लगाना है, समझिएगा। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का विषम का योग चाहिए, तो मैं डायरेक्ट करूंगा क्या, 20 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना, 400। आंसर कितना, 400। आंसर कितना मिल जाएगा, 400। क्लियर है, समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को, ये विषम प्राकृतिक वाला है, अब इसी क्वेश्चन को एक अलग वेरिएशन में देखो कैसे पूछ सकता है। तो वो वेरिएशन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है, +11 13 15 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, +11 +13 और +15 डॉट 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 ऐसे लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि 15 पदों का योगफल, कि 15 पदों का योगफल, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है ना। अब आप देखिएगा क्या करना है। देखो इस जो पिछला क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है, बस उसने क्या किया है, उसने डायरेक्ट नहीं कहा है कि प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। अगर वो ऐसा कह देता तो हम 15 का स्क्वायर कर देते, लेकिन नहीं, उसने थोड़ा सा उसको जो है मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया। उसने ऐसा ऐसा लिख दिया ताकि आप इसमें फंस जाओ। तो हमें फंसना नहीं है। आप सबसे पहले सीरीज पे नजर डालो कि सारी सीरीज विषम हुए। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 सारी सीरीज विषम है। तो जब ये विषम है तो मुझे क्या करना है, 15 पदों का योगफल करना है। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, डायरेक्ट n स्क्वायर हो जाएगा।
तो हम लोग 15 का स्क्वायर करके देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 225 आएगा। दोस्त आप बेसिक से भी लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन का बेसिक बताया था, सेम टू सेम वही बेसिक है। पहले 15 पदों का योगफल चाहिए, तो 15 पद तक कितने नंबर्स तक ये जाएगा, 15 के बाद 17, ऐसे कितने नंबर्स तक जाएगा वहां से निकाल लीजिएगा, तो भी आपका आंसर 225 ही आना है एट लास्ट में। ठीक है, तो तरीका वही है, सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, ये विषम पदों का योगफल ही पूछा गया था। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो आपको क्वेश्चन में एक बार सीरीज पे नजर दौड़ानी है। अगर वो सीधे सीधा लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन देता है तो बहुत आसान है, अन्यथा आपको अगर वो डेटा में देता है 1 + 3 + 5 करके देता है, तो आपके पास तरीका सिर्फ यही है कि आप n स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। लेकिन उससे पहले देख लो क्या ये सीरीज विषम की है कि नहीं है, और लगातार भी होना चाहिए। ठीक है, 1 के बाद 3 के बाद 5 के 7 ऐसा होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इतनी बात से सहमत होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, बहुत अच्छे सभी लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। जितने भी वेरिएशन होंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लो, इसके बाद आपका जो है योगफल वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे जीवन में। ठीक है, अगर आपने वीडियो को सही से देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4, ये आपको दे रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 ऐसे दे रहा है आपको, और प्लस का 10, और प्लस का 10 बराबर आपको दे रहा है 55। कितना दे रहा है, 55। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट 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 +60। मुझे इस संख्या का योगफल चाहिए, मुझे इस संख्या का योगफल चाहिए। जो सीरीज लिखी है मुझे इसका योगफल चाहिए। तो देखो अब ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में बनेगा तो आपको अगर अच्छा सा नॉलेज है तो आप जल्दी से क्वेश्चन को देखोगे, सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। कि आप इधर देखोगे कि मुझे नेचुरल सीरीज की 10 तक की वैल्यू दे रहा है, वो भी कितनी, 55 दे रहा है। चलो ठीक है, अब मुझसे पूछा जा रहा है ये, तो यार जो सीरीज पूछी जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाती है उस पर थोड़ा सा जो है गहरी नज़र डालकर देखो कि इसमें आपको ये बनाने की कोशिश करो ऊपर वाले की, और बनने के पूरे पूरे चांस होंगे। ठीक है, बहुत रेयर ही केस होगा कि ना बने, वैसे हमेशा बनेंगे। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल बन रहे हैं, कैसे? अगर मैं नीचे जो सीरीज पूछी जा रही है इसमें से 6 को बाहर निकाल लूँ, यानी कि 6 मैं कॉमन ले लूँ, तो देखो अगर मैं 6 कॉमन ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौको 24, और डॉट डॉट आखिरी नंबर 6 दूसावन 60। उम्मीद है समझ पा रहे हो। अब आपको ये सीरीज वही तो बन गई। इस सीरीज का मान कितना दे रहा है, 55। तो 6 गुणे अगर मैं 55 कराऊंगा तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 55 गुणे 6 कराऊंगा तो देखो 5 6 5 30 के 0, 6 5 3 3 33, यानी कि आंसर कितना, 330। आंसर कितना हो जाएगा, 330। क्लियर है, समझ में आप सभी लोगों को? 330 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, कोई किसी को डाउट है तो मुझे बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 330। तो क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने भी वेरिएशन बन सकते हैं मैं सब सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। देखो दोस्त, जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक छोटी सी बात है। देखो मैंने आपसे कहा कि लगातार हमने कहा कि 5, ठीक है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का जो योगफल है मैंने कहा मान लो 650 है। कितना है, 650 है। ठीक है, तो आप यहाँ से जब इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 से जब 650 काटोगे 13 × 5 = 65, ये 130 निकलेगा। जो ये 1 की वैल्यू निकलती है, 1 यूनिट की वैल्यू निकलती है, 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, 130 निकलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 5 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी जिसमें हम जो है बड़ी नॉर्मल तरीका से, बड़ी ही नॉर्मल तरीका से बीच का पद निकाल सकें। क्योंकि अगर कई पद लिखे होंगे 1 2 3 4 तो आप इसमें बीच का पद नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 लिखे होंगे तो आप निकाल सकते हो। 2 इधर कम करो, 2 इधर कम करो, तो बीच का ये निकल आया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो इसी प्रकार से अगर ये 5 है तो 5 विषम है, तो
5 से काट लिए 650, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 130। तो ये जो नंबर्स निकलेगा ना, ये हमेशा बीच की संख्या निकलेगी। किसकी संख्या निकलेगी? बीच की संख्या निकलेगी। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो आप सभी लोग? तो जब ये बीच की संख्या निकलेगी, अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए, तो ये 5 संख्या मान लो लगातार हैं, तो ये संख्या 20 की निकल आई है। तो सबसे बड़ा नंबर कितना होगा? तो कुछ ऐसे प्रकार से डिजाइन बनाइएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस का 5। ठीक है, ये जो 130 मान निकला है वो इस वाले का निकला है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 130। मुझे अगर ये देखो क्वेश्चन में बोलता है 5 लगातार, तो 130 तो हमारे बीच की संख्या निकल आई। मैं पूछूं सबसे बड़ा नंबर, तो लगातार संख्या है, तो इसके बाद 131 आएगा, इसके बाद 132 आएगा। बोलो यार यही तो आएगा। अब अगर पूछे सबसे छोटा नंबर, तो 130 से छोटा नंबर कितना होगा? 129 होगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो एक और कम करेंगे तो 28 होगा। तो ये वो संख्या इस प्रकार से ही डिजाइन की गई होंगी। अब आप इनको जोड़ के देख लीजिएगा, तो आपका योगफल कितना आएगा? 650 आएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 9 और 1 10 3 13, 13 और 8 9 17, 17 हो गया, 17 1 18, 18 2 20 के शून्य हासिल लगा 2। ठीक है, 20 के शून्य हासिल लगा 2। दिख रहा है ना आपको? 20 की शून्य हासिल लगा 2। चलिए इस पे आ जाइए। 3 2 5 3 8 3 11 2 13, 13 13 2 कितना होता है? 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, 1 2 3 4 5 और 1 6। देखो वही नंबर है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि अगर ये 5 6 7 9 10 5 7 9 और 11 12 13 लिखे हों, तो आप डायरेक्ट उसमें भाग लगाकर बीच का नंबर पता कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से, वरना आप x मानोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन बोलता है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल s है। तो देखो 5 क्रमिक पूर्णांक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 5 मेरा ऐसा बनेगा। ठीक है, 5 क्रमिक पूर्णांक यानी 5 लगातार, और s को मैं ऐसे बनाऊंगा स्मॉल लेटर में। ठीक है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना है? ऐसे मैंने कहा। ठीक है, तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा, 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? s/5। ये क्या निकला? ये मेरा जो निकला है वो मिडिल टर्म्स निकला है, यानी कि बीच का नंबर निकला है। क्या निकला है? बीच का नंबर निकला। अभी तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, ये नंबर्स कुछ ऐसे बनेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये बीच का नंबर चाहिए। देखो 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 मैंने 5 पत्तियां बना ली। ये जो s/5 है वो किसकी वैल्यू है? इसकी है। कितनी है? s/5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब बोलता है कि मुझे आगे नंबर चाहिए। तो देखो आगे सब क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा पूर्णांक। तो सबसे बड़ा पूर्णांक यही तो होगा, आखिरी वाला। तो याद जाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? 2 पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 बढ़ाऊंगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक कितना हो जाएगा? s/5 प्लस का 2, 5 दूनी 10, तो आंसर आएगा s प्लस का 10/5, s प्लस का 10/5। तो उम्मीद है दोस्त आप इस बात से सहमत होंगे और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आया होगा कि कैसे चीज़ें निकलती हैं, क्यों बीच का पूर्णांक निकलता है, ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो लाइक वाइक करते रहिएगा। अभी तक मैंने देखिए कुछ भी नहीं कहा है, लाइक करें या कमेंट करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखो 30 से 35 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन आनंद पूरा आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। देखो योग वाला क्वेश्चन है, तो व्युत्क्रम वाला अगर छूट जाए तो मजा नहीं रहेगा। नहीं तो जो बाकी जो क्वेश्चन बचे होंगे ना कंसेप्ट वाले, योग वाले, वो मैं जो एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ नंबर सिस्टम का। इस बार मैं पढ़ाई का तरीका बिल्कुल चेंज करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। बड़ा ही मजा आने वाला है। पहले मैं पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, बहुत टाइम है लेखपाली के लिए। अभी मतलब टाइम क्या है, वैकेंसी आने में टाइम है, तो जब तक है तब तक आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और बेसिक टू हाई लेवल एक एक चीज को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो मैं कोई भी एक धनात्मक संख्या मान लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास जो धनात्मक संख्या है मानने के काबिल तो काफी सारी है। मैंने बोला कि धनात्मक संख्या मैंने मान ली अपने मन से a। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताइएगा, कोई भी संख्या अगर मान लो मैंने कहा मेरे पास x है, इसका मुझे व्युत्क्रम चाहिए, तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/x होगा ना। तो बताइए धनात्मक संख्या अगर मेरे पास a है तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 1/a।
तो आपका जवाब मेरे भाइयों क्या होगा 1/a, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, 1/a होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। आगे बोलता है कि एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि इन दोनों का योग, तो ये योग बनने पर क्या बनेगा a+ का 1/a। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। a+ का 1/a हो गया। आगे फिर बोलता है कि उस संख्या, यानी कि उस संख्या, यही संख्या, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर, ठीक है, और उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितने गुना, 3 गुना। ये ऑलरेडी प्लस के साथ है, ये माइनस के, तो 3 गुना आप इसको कर दो, ठीक है, बराबर है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a+ का 1/a, 3 का गुणा यहाँ चिपकाओगे तो ये बन जाएगा 3a माइनस का 3/a। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये प्लस का a उस साल ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2a बराबर, ठीक है, ये इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 और 1 4/a, ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और a इंटू a कराएंगे तो a² आएगा, तो a² बराबर 2, तो फाइनली a की वैल्यू कितनी √2, तो a की वैल्यू कितनी √2। तो सवाल का सही आंसर कितना होगा √2 होगा। ये पूछ रहा है आपसे कि धनात्मक संख्या बताइए, तो हमने वो a ही मानी है और a की वैल्यू कितनी है √2 है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझना है और ऐसे क्वेश्चनों को आपको पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 से 31 मिनट की वीडियो में मैंने आपको आज क्या सिखाया कि जितने भी योगफल से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है उनको, ठीक है। जब आप ऐसे डील करोगे, एक ही चीज़ को देखोगे, जब भी पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना। तो योगफल से जितने भी आपके डाउट होंगे वो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे उसका वो प्रश्न लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल सके लेखपाली क्लास की, ठीक है दोस्तों। पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा, बस अब तो यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मतलब जो है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो आप इतना ही करो कि वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है दोस्तों। शेयर करो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करने के लिए को अगर हो सके तो, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।